कि हाँ, मैं अगर कुछ माँग रहा हूँ तो वो एक तरह से मेरे ही अंदर भरे जा रहा है ना पॉज़िटिव कि हाँ, अब तो मुझे मिल जाएगा, अब तो मैं अचीव कर ही लूँगा, अब मैं फोड़ दूँगा। वो चीज़ सही बात है, ये होता है एग्ज़ैक्टली ये मैं अभी थॉट कर रहा हूँ, क्या बात है, थैंक यू सो मच। एज़ यू सेड किसी की हेल्प कर दो, जैसे आप बोल रहे हो आपने लंगर में हेल्प करी, गुरुद्वारे में जाके लंगर लगाया, तो वो एक जो है ना, उससे भी एक आपकी खुद की पॉज़िटिविटी बढ़ती है क्योंकि आप पॉज़िटिविटी स्प्रेड कर रहे हो। तो जब हाँ आप वो जी, हाँ जी। स्प्रेड कर रहे हो, तो आपके पास अगर वो पॉज़िटिविटी नहीं होगी, तो आप स्प्रेड कैसे करोगे? तो वो सही में, ऑटोमैटिकली आपके अंदर वो आ जाती है। एंड आ थैंक यू सो जाती मच है। फॉर ब्रिंगिंग अप द टॉपिक क्योंकि अब मैं बात करूँगी स्पिरिचुअलिटी की। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी आर ऑल द सेम एंड टुगेदर बिकॉज़ ओके, क्या होता है ना कि स्पिरिचुअलिटी में आप किसी अगर आप मान लीजिए किसी एक भगवान में बिलीव करते हैं, आप उनके सामने जाके बोलते हैं, मूर्ति के सामने जाके बोलते हैं कि चलो मुझे भगवान ये चाहिए और कोई भी एक XYZ चीज़ है जो आपको बाय करनी है कितने दिनों से और वो आप नहीं कर पा रहे हो और आप बोल रहे हो कि मुझे ये चाहिए। तो वो जो आपका बिलीफ है कि चलो मैंने भगवान के सामने जाके ये बोल दिया, तो अब ये हो ही जाएगा, अब ये मुझे मिल ही जाएगा। तो इतना ठीक है। आपके अंदर वो एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो जाता है कि देन ऑटोमैटिकली वो आपको मिल ही जाने वाला है, बिकॉज़ दैट बिलीफ इज़ देन स्ट्रॉन्ग। हुँ, हुँ, हुँ। So for me it's all the same. So what are your thoughts कि spirituality और manifestation किस तरह से hand in hand चलते हैं? यार मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि हाँ, ये इस तरह से भी सोचा जा सकता है। अभी तुमने बताया तो अच्छा लगा ये सुन के कि हाँ, मैं अगर कुछ माँग रहा हूँ तो वो एक तरह से मेरे ही अंदर भरे जा रहा है ना पॉज़िटिव कि हाँ, अब तो मुझे मिल जाएगा, अब तो मैं अचीव कर ही लूँगा, अब मैं फोड़ दूँगा। वो चीज़ सही बात है, ये होता है एग्ज़ैक्टली ये मैं अभी थॉट कर रहा हूँ, क्या बात है, थैंक यू सो मच मुझे ये रियलाइज़ करवाने के लिए। मैं तो खाली जाके मत्था टेक लेता था और जो मन में आता था कि हाँ इसका ऑडिशन दे के आया हूँ, भगवान प्लीज़ ये दिला देना मुझे, ये दिला देना मुझे। अब समझ आता है कि क्यों मुझे मिलता था वो चीज़, क्योंकि मेरे मन में आ गया था ना कि मैंने माँग लिया उनसे, अब वो अब दे कई देंगे बार मेरे को। कई लोग अभी ऐसे जो हम देख रहे हैं ऑनलाइन वो वाटर थेरेपी होती है या कोई ऐसी चीज़ होती है कि आप 3 बार ये बोलोगे तो हो जाएगा या फिर वो हुँ, होपोनोपोनो जो है वो आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू जो वो 4 फ्रेजेज़ है, वो सारी जो टेक्निक्स है, वो लोग क्यों करते हैं? इट इज़ काइंड ऑफ अ हुक फॉर देम टू बिलीव कि अगर मैं ये चीज़ करूँगी या करूँगा, तो मेरा जो बिलीफ है, जो मेरी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तो नहीं हम किसी तालाब में कॉइन डाल के कुछ विश करते हैं, तो वो भी एक हुँ, तरीका है वो बिलीव करने का कि अब मैंने ये कॉइन डाला है तो वो 110% मेरी वो जो कामना है, पूरी वो हो विश है, जाएगी। वो पूरी हो ही जाने वाली है। तो इट्स काइंड ऑफ सही बात है। ऑल टुगेदर हैंड इन हैंड।